तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपनी डेली रूटीन में लग गई हूँ। और हस्बैंड की आज मॉर्निंग शिफ्ट थी तो 4 बजे मैं उठ करके सोची उनको टिफिन बनाकर दे दूँ, लेकिन वो बोले कि टिफिन बनाकर मत दो क्योंकि तुम रात भर सोई नहीं हो। फरहान को कल रात में बहुत तेज फीवर था, अभी वायरल फीवर चला है तो कल से फरहान को वायरल फीवर हो गया है। और सबसे दुख की बात यह है ना कि फरहान ऑटिज्म चाइल्ड है, कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, तो उसकी कोई भी तकलीफ हम लोग को समझना पड़ता है। अगर जो हम समझ पाते हैं वही उसके लिए हम लोग कर पाते हैं, वरना वो बोल पाता तो कितना अच्छा होता। कुछ तकलीफ वो खुद ही सह लेता है और जो हम लोग समझ पाते हैं तो डॉक्टर दिखा लेते हैं। तो कल से फीवर था तो फरहान के पापा फरहान को दिखाकर डॉक्टर को लेके आए और मेडिसिन वगैरह भी ले आए हैं। तो अभी फरहान सो रहे हैं, पूरी रात वो सोए नहीं। और ऐसे भी ना फरहान बहुत कम सोते हैं, उसकी नींद बहुत कम है। तो मैं सोची कि जब तक वो सोए हैं मैं पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग कर लूँ और उसके बाद में वो उठेगा तो फिर मैं उसे नाश्ता बना कर दे दूंगी। तो यहाँ पे ना मैं बेडशीट डाली थी, कल सारा दिन पानी गिरा है तो बेडशीट में सोची थी कि पानी रुकेगा तो बाहर डाल दूंगी, तो लेकिन पानी सारा दिन हुआ तो नहीं हो पाया। तो मैं क्या कि सोफा में बेडशीट डाल दी और बेड पे सारे पिलो कवर और फैन ऑन कर दी थी पूरे रात। तो ये सूख गया है, बस इसे मैं फोल्ड करके इसके जगह पे रख दूं और उसके बाद मैं फटफट घर के काम निपटा लूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ूंगी। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। तो सारा घर मैं समेट चुकी थी, उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लेकर आ गई और सारे रूम को बारी बारी से क्लीन कर ली। अब ये जब क्लीन कर लूंगी तो उसके बाद मैं किचन जाऊंगी और फिर मैं फरहान को ब्रश कराकर उसे नाश्ता करा दूंगी। और आज मौसम साफ है, इसी वजह से मैं कपड़े सारे सुबह में धोने के लिए डाल दी हूँ, ये धुल जाएंगे तो मैं सुखा दूंगी। और बारिश ऐसी हो रही है ना कि रुकती नहीं है तो कपड़े सूखते नहीं हैं। बारिश के दिनों में यही दिक्कत है कि कपड़े सूखते नहीं हैं। तो चलिए रूम वगैरह मैं फटाफट से क्लीन कर ली और उसके बाद अब मैं किचन जाऊंगी। और अभी दोपहर का लंच का कुछ माइंड में चल नहीं रहा है क्योंकि फरहान की जब तबीयत खराब होती है ना तो मुझे बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मैं उसके पास बैठे रहूं, लेकिन अभी मुझे उसके नाश्ता बनाकर देना है और काम है तो करना ही है क्योंकि हस्बैंड भी 2:45 तक ड्यूटी से आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे किचन आ गई और किचन आकर के सबसे पहले मेरा जो काम है वो है कि मैं जो ऊपर में रखती हूँ ना ये डलिया, इसमें मैं एक पॉलिथीन लगा लेती हूँ ताकि जो मैं प्याज के छिलके, आलू के छिलके, चाय पत्ती वगैरह मैं ऐसे पॉलिथीन में डाल करके रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ क्योंकि इससे मुझे आसानी होती कि बार बार खोलो फिर डस्टबिन में डालो, इसलिए मैं इस तरीके से रोज चेंज कर लेती हूँ पॉलिथीन और डाल देती हूँ सारे आलू के छिलके वगैरह, चायपत्ती के छिलके वगैरह सारी चीजें उसी में। तो चलिए यहाँ पे ना मैं कल रात में चावल भिगोई थी कि सुबह छिलका बनाऊंगी नाश्ते में कि फरहान को खाने में अच्छा लगे, क्योंकि फरहान ना कल रात में रोटी खा नहीं रहे थे, इस वजह से मैं उसके लिए यहाँ पे चावल का छिलका बनाऊंगी और उसमें हल्का सा उड़द दाल डालती हूँ ताकि ये डोसा का टेस्ट जैसा हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं चावल धो लूँ, उसके बाद मैं इसे पीस लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा रात में मैं किचन ऐसे क्लीन करके सोई थी, आप देख सकते हो मेरी किचन पूरी क्लीन है, लेकिन मैं फिर भी कुकिंग करने से पहले एक बार किचन जरूर क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं चावल का छिलका का चावल पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन को क्लीन करने जाती हूँ। और ये जो आवाज मिक्सर की हो रही थी ना तो फरहान उठ गया, क्या करूं, उसके लिए मुझे नाश्ता बनाना था इस वजह से, नहीं तो मैं सोचती थी कि नहीं उठाऊंगी उसे। फिलहाल वो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, जब तक उठ करके सुस्ता लेंगे तब तक मैं यहाँ पे आधे काम निपटा लूंगी। तो चलिए मेरा चावल का छिलका पिसाकर रेडी हो गया है। चलिए यहाँ पे मिक्सर के जार और मैं क्लीन कर चुकी हूँ और मिक्सर को भी मैं पोंछ कर रख लूँ। तो मेरी आदत है मैं जब भी मिक्सर यूज करती हूँ उसे मैं अच्छे से पोंछ कर रखूँ कि मिक्सर में पानी जो चला जाता हल्का फुल्का या पीसने के टाइम में गिर पड़ जाए जो मिक्सर में, उसे मैं पोंछ लेती हूँ, तो अच्छा से क्लीन करके रख लेती हूँ
तो अच्छा रहता है इससे। और जार वगैरह भी मैं सारी चीज़ें पोंछ करके रख देती हूँ, ये मेरी आदत सी है। और हर चीज क्लीन रहता है ना, तो फिर जब आप दोबारा काम करोगे ना तो काम करने में अच्छा भी लगता है रहे। और देखिए अभी मैं किचन क्लीन नहीं की हूँ, मेरा किचन ऑलरेडी साफ है, लेकिन अभी मैं एक बार फिर से इसे अच्छे से पोंछ लूंगी। पहले मैं सारे बर्तन, ये जो जार वगैरह है उसके जगह पे रख लूँ उसके बाद। और मौसम काफी अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो मौसम ना अच्छा लग रहा है। 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा है कि ठंडा आ गया है, ठंड सी लग रही है। लेकिन अभी बरसात के मौसम का कुछ कह नहीं सकते, तुरंत बारिश रुक जाएगी ना तो उतनी तेज गर्मी भी लगेगी। लेकिन अभी 2-3 दिनों से ना बहुत ठंड लग रही है, फैन की हवा तो ज्यादातर ठंड लग रही है, 2 में भी चलाओ ना तो ऐसा लग रहा है कि ठंडा आ गया है। तो इस वजह से मौसम अच्छा हो जाए ना तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ मैं गैस वगैरह और किचन का काउंटर क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं फरहान को ब्रश करा कर लेकर आऊंगी और फिर मेडिसिन दे दूंगी, उसके बाद में उसके लिए नाश्ता बनाऊंगी। और चलिए यहाँ पे मैं सारी चीजें अच्छे से क्लीन कर लूँ और ये क्लीन हो जाए उसके बाद मुझे कुकिंग करने में अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं फरहान को ब्रश करा कर ले आई। और ये देखिए मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं उसे सारी चीजें हमें ही उसे करना पड़ता है। तो चलिए ब्रश करा कर ले आई और मैं उसे अच्छे से पोंछ दी उसका फेस, और उसके बाद में यहाँ पे मेडिसिन दूंगी और वो मेडिसिन चुपचाप खा लेंगे। और फरहान का सबसे अच्छा है ना कि ऑटिज्म है, हाइपर नहीं। अगर वो हाइपर होता तो हमें बहुत दिक्कत होती, तो हाइपर नहीं है, इस वजह से वो शांत रहता है, तो हर काम हमारे लिए भी इजी हो जाता है। और मेडिसिन वो खा चुके हैं। और चलिए मैं ये बुक और ये जो कार है ना ये लेकर के आए हैं, इसे खेलता रहेगा और तब तक मैं उसके लिए नाश्ता रेडी कर लूँ। सारा दिन ये कॉपी और ये जो छोटी सी कार है ना फरहान से खेलते रहेंगे, तो उसको कोई भी एक साथ टॉय दे दो या पेन कॉपी कुछ भी दे दो, उससे वो बिजी रहता है। ये इवन अगर बोतल भी दे देंगे ना तो वो बोतल से भी खेलते रहता है। और चलिए यहाँ पे मैं अपनी भी थायराइड की मेडिसिन ले लूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं काम के बीच में भूल जाऊं। तो चलिए ये भी जरूरी है कि मेडिसिन खाना होता है। यहाँ मैं मेडिसिन खा लूँ, उसके बाद मैं किचन जाऊं, तो फिर फरहान के लिए पहले नाश्ता बनाऊंगी, फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। और आप लोग तो मेरा ब्लॉग इससे पहले देख ही चुके हैं कि हमारी पोती हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे भी गए, बहुत इंजॉय किया। और माशाल्लाह हमारी पोती बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही प्यारी है। तो चलिए यहाँ मैं किचन आ गई और किचन आकर के चिमनी ऑन कर ली हूँ। और एक साइड पे मैं फरहान के लिए दूध बॉईल कर लूँ, क्योंकि फरहान को नाश्ते में दूध की जो बचपन से आदत है ना वो अभी तक है, उसे दूध और हॉर्लिक्स देना ही है। अगर मैं जो भी नाश्ता उसके लिए बना लूँ और दूध और हॉर्लिक्स ना दूँ ना तो फरहान को ना नाश्ता करने का मन नहीं करेगा। और अगर आप सोचोगे ना कि ऐसी प्लेन दूध दे दूं तो भी नहीं खाएगा, उसको फ्लेवर में हॉर्लिक्स चाहिए। इसके अलावा आप चॉकलेट फ्लेवर हो या कोई फ्लेवर और देंगे तो वो नहीं लेगा, नॉर्मल हॉर्लिक्स का टेस्ट होना चाहिए उसके लिए। तो चलिए यहाँ पे एक साइड पे दूध चढ़ा लेती हूँ और एक साइड पे मैं डोसा का तावा चढ़ा लेती हूँ और फटाक से मैं फरहान के लिए डोसा छिलका बना देती हूँ। और मेरी फूफी रहने से ना वो बना देती तो मुझे आसानी होता, लेकिन अभी वो है नहीं, मेरी ननद की यहाँ गई हुई है क्योंकि उनकी पोती हुई है, तो वहाँ पे गई है। मेरी सासू माँ भी और मेरी छोटी फूफी भी दोनों हैं, अभी रहेंगी। और देखिए अभी कब तक आती हैं, अभी तो फिलहाल उनको रहना है। तो नहीं तो मेरी फूफी क्या है ना किचन में सुबह के टाइम पे रोटी बना देती है, सब्जी वगैरह मैं ही बनाती हूँ, लेकिन रोटी हो छिलका हो ये मैं सारी चीजें रेडी करके दे दूंगी ना तो मेरी फूफी बना देती है, लेकिन अभी है नहीं तो ये सारे काम मुझे ही करने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं चावल के छिलके में नमक डाल ली हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, और मैं छिलका बना लूँ और फरहान को नाश्ता दे दूँ। तो चलिए यहाँ पे फरहान का नाश्ता रेडी हो गया है।
यहाँ पे चटनी है और डोसा छिलका है और साथ में फरहान का दूध हॉर्लिक्स। चलिए मैं उसे नाश्ता करा दूं। और फरहान वेट भी कर रहे थे कि कब मैं उसे नाश्ता दूं, तो चलिए यहाँ मैं बेटे को नाश्ता करा लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं भी नाश्ता कर लूंगी, तो फिर दोपहर की लंच की तैयारी करूंगी। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है होगा तो आप लोगों को एक लाइक शेयर, मेरे चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।